हेलो माय फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। आज के दिन में हम लोग कुछ अलग चीज सीखेंगे और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेकिंग रूल सीखेंगे। तो आइए देर किस बात की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस INTRROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेकिंग रूल। रूल क्या है या हैव में से कोई एक लिखते हैं, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इन सारे सेंटेंस को बनाते हैं। क्या आप लोग आम खा चुके हैं? सबसे पहले हैज या हैव में से किसी एक को लिखते हैं। तो हम देखते हैं मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में है या लेफ्ट पर्सन में है। तो मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, सी, ईट एंड एनी नेम। ना ही है, ना शी है, ना ईट है, ना ही कोई नाम है। तो ये मेरा लेफ्ट पर्सन में आ जाता है और लेफ्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए हैव, HAV हैव। उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है मेरा? आप लोग। तो आप लोग का स्पेलिंग क्या होगा? यू हो जाएगा। ठीक है, उसका वर्ब 3 को लिखते हैं। तो खाना का वर्ब 3 क्या होता है? ईट एट ईटन। तो ईटन होगा तो EATEN ईटन लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। तो लिख देंगे AMANGO मैंगो। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहां तक जानते हैं। अगर आपको यूज ऑफ हैज में दिक्कत हो रहा है, हैज लगा है या हैव लगा है, तो इसके पहले वाला वीडियो का आप देख लीजिए। क्या वह रुपया दान दे चुकी है? हैज या हैव में से किसी एक को लिखते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट के अनुसार लगता है वह, यानी ही, सी, इट में से कोई एक होगा। तो ही है कि सी है कि इट है, कैसे जानेंगे? सेंटेंस को पढ़िए। दे चुकी है, लड़की बता रहा है। ठीक है, तो लड़की है तो सी होगा। इसका स्पेलिंग ये हम जान गए। अब देखिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में है कि नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? ही, सी, इट एंड एनी नेम। तो सी आ रहा है तो इसके साथ में हैज लगा देंगे। चलिए हैज लगाइए। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है मेरा? सी होगा, सी लिख दीजिए। उसके बाद वर्ब 3 को लिखते हैं। दान देना मेरा वर्ब है, तो इसका वर्ब 3 क्या होगा? दान देना का स्पेलिंग क्या होता है? डोनेट। वर्ब 2 होगा डोनेटेड, अब वर्ब 3 भी होगा डोनेटेड। तो लिख दीजिए DONATED डोनेटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? रुपया। तो क्या लिख देंगे? मनी लिख देंगे, MONEY मनी। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको बनाते हैं। क्या रमेश आम बेच चुका है? इसमें भी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। देखिए सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर में है क्या? हाँ जी है, क्योंकि एक नाम है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो उसके साथ में हैज लगाते हैं। चलिए हैज लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? रमेश है। रमेश का स्पेलिंग लिख दीजिए RAMESH रमेश। उसका वर्ब 3 को लिखते हैं। तो बेचना वर्ब है मेरा, तो इसका वर्ब 3 क्या होता है? वर्ब 1 सेल, वर्ब 2 सोल्ड, वर्ब 3 सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड होता है तो इसको हम क्या लिखेंगे? वर्ब 3 यहाँ पे बेचना का SOLD सोल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? आम है, तो आम का स्पेलिंग लिख दीजिए AMANGO मैंगो। उसका क्वेश्चन मार्क का साइन दे दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने कुछ एग्जांपल इसलिए करवाया ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। क्या वह किताब पढ़ चुका है? तो सबसे पहले हैज या हैव में से किसी एक को लिखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो इसके साथ में क्या लगाएंगे? हैज लगा देंगे। लगाइए हैज। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह का स्पेलिंग HE ही लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब 3 लिखेंगे। तो वर्ब क्या मेरा? क्या वह किताब पढ़ा चुका है? चलिए इसको बनाते हैं। क्या वह किताब पढ़ा चुका है? तो मेरा क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाना का वर्ब 3 लिखना है इसमें। और देखिए पढ़ाना का मैंने वर्ब 3 यहाँ लिखा है। वर्ब 1 टीच, वर्ब 2 टॉट, वर्ब 3 टॉट। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं TAUGST टॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब।
तो किताब के स्पेलिंग क्या होता है? ABOOK बुक, ABOOK बुक लिख देंगे। ठीक है, क्या वह किताब पढ़ा चुका है? हैज ही टॉट ए बुक। क्या तुम मछली काट चुके हो? हैज या हैव में से किसी एक को लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो हैज लगाते हैं, या अन्यथा वो लेफ्ट पर्सन में रहता है तो हैव लगाते हैं। तो ये लेफ्ट पर्सन में, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो है ही नहीं, तो इसके साथ में हैव लगा देंगे। उसका सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या मेरा? तुम का स्पेलिंग यू हो जाएगा। उसके बाद वर्ब थ्री को लिखते हैं। तो काटना का वर्ब थ्री क्या होता है? देखिए, कट 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 होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं COT कट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? यहाँ पे मछली, तो लिख देंगे AFISH फिश। क्या बोल रहा है? क्या तुम मछली काट चुके हो? हैव यू कट अ फिश? हो गया। नेक्स्ट आते हैं, क्या वे लोग गीत गा चुके हैं? तो हम सबसे पहले हैज या हैव में से किसी एक को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है, तब हम क्या लगाते हैं? उसके साथ में हैज लगाते हैं। अन्यथा अगर मेरा सब्जेक्ट लेफ्ट पर्सन में होता है तो उसके साथ में हैव लगाते हैं। तो ये मेरा सब्जेक्ट जो है लेफ्ट पर्सन में है, तो इसके साथ में हैव लगाएंगे, HAV हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या मेरा? वे लोग, तो वे लोग का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? THEY दे। उसके बाद वर्ब थ्री लिखते हैं। तो देखिए वर्ब क्या है इसमें? गाना। तो गाना का वर्ब थ्री क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सिंग, सैंग, सुंग। वर्ब थ्री क्या है? शुंग। तो यहाँ पर लिख दीजिए सुंग, SUNG शुंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? गीत है। तो गीत का स्पेलिंग क्या होता है? सॉन्ग होता है। लिख दीजिए ASONG सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या वे लोग गीत गा चुके हैं? हैव दे शुंग ए सॉन्ग। आइए अगला देखते हैं। क्या राजा जंगल में आ चुके हैं? तो हम लोग क्या करते हैं कि हैज या हैव में से किसी एक को लिखते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे राजा जो वर्ड है, क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में है? हाँ, ये नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैज, लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हैज लगा देंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? किंग लिखेंगे, KING किंग। अब देखिए आपके मन में दो प्रश्न उठेगा, ये हम राजा लिख दे RAJ राजा, या KING किंग लिखे? क्या लिखे दोनों में से? तो अब देखिए, अगर हम मानते हैं कि ये राजा शासन करने वाला राजा है तो उसका स्पेलिंग KING किंग होता है। और ये राजा अगर किसी का नाम नॉर्मली हम जानते हैं तो RAJA लिखेंगे। तो देखिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या लिखेंगे, राजा लिखना पसंद करें या किंग। मैं तो किंग लिखना पसंद करूंगा, इसलिए मैंने किंग लिखा है। अब देखिए उसके बाद वर्ब थ्री को लिखते हैं। तो वर्ब क्या है मेरा? आना। तो वर्ब थ्री क्या होता है? कम का कम ही होता है, कम, केम, कम। मैंने इसके पहले वाले वीडियो मैंने इसका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 लिखवाया है। तो लिख दीजिए यहाँ पे COME कम। अब देखिए यहाँ बोला ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? जंगल। तो लिख देंगे इनटू द जंगल, इनटू द FOREST फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब देखिए क्या राजा जंगल में आ चुके हैं? हैज किंग कम इनटू द फॉरेस्ट। यहां तक मैंने जितना भी आपको सेंटेंसेस करवाए, हम आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत भी हुआ होगा तो आप कमेंट्स कीजिए, लेकिन मुझे आशा नहीं है कोई भी दिक्कत आए, क्योंकि इसके पहले मैंने पर्सन बता दिया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी बता दिया है पहला वीडियो में। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो मैंने बताया है। और यूज ऑफ हैज हैव अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसके पहले वाला वीडियो में देखिए। और कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे को कमेंट्स में बोलिए, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।